चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। जैसा कि डेली आपका जो सीरीज चल रहा था वो परसेंटेज का सीरीज चल रहा था, आज भी हम परसेंटेज को लेकर आए। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और ये पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पर्पस पे आपको डेली प्रैक्टिस किया जा रहा है, आप टेस्ट डेली मार रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस का, और हम जो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच वो टॉपिक वाइज लेकर आए। तो एक बार आप जुड़ जाएंगे और आज क्लास को शेयर भी कर देंगे सभी लोग। फटाफट आ जाओ भाई, सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट। आज की क्लास को में सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग आ जाएंगे क्लास में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज की पहली सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई कर लो और इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। चलिए जल्दी से। प्रीति कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनम शर्मा का ई आ गया है। भगवत प्रसाद नमस्कार। ज्योति गुड इवनिंग। कार्तिक गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देना। ये आज का सवाल का देखो आंसर क्या होगा कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब कह रहा है कि दो संख्या, एक पहला संख्या एक दूसरा संख्या, जो कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः आपका 17% और 15% 50% अधिक है। मतलब ये आपका जो होगा ये 17% अधिक होगा और ये जो होगा आपका 50% अधिक होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 100 होगा तो ये 50% अधिक होगा तो 150, और इससे ये जो होगा 17% अधिक होगा तो 100 कितना 17। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो होगा, दोनों संख्याओं का जो रेशियो होगा, तो दोनों संख्याओं का रेशियो हो जाएगा 117 और ये 150। देखो ये 3 से कट जाएगा मेरे भाई, देखो 3 से ये कट जाएगा। 3 से देखो इसको हम 3 से अगर काटते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 तिया 27, और इसको 3 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका कितना 50। तो ये आपका 39 रेशियो 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 39 रेशियो बी। बी इज द राइट आंसर। बी सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सभी का आंसर आ रहा है 39 रेशियो 50, 39 रेशियो 50 बी। चलिए कोई बात नहीं, और सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे ये आपका पहला आंसर आया। अब दूसरा सवाल का आंसर बताना, और ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका आंसर आपको 20 सेकंड में आंसर देना है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। एक बार क्लास को सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो, तो बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, उसको फायदा होगा, है ना। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ कॉमन पेपर के लिए प्रियंका कुमारी, कॉमन पेपर के लिए भी होगा। हाँ चलिए चलिए आ जाओ सभी लोग। देखो यहां पे ये सवाल का आंसर बताओ, जल्दी से देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे पहला आंसर किसका आता है, मेरी निगाहें उसी बच्चे पर हैं जिसका आंसर आने वाला है। और ऑप्शंस में देखते हैं किसका सबसे पहला आंसर आ रहा है चैट में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए मनीषा का आपका ई आ गया है, बहुत बढ़िया। मनीषा का ई आ गया। मनीषा का जवेद हुसैन का आंसर बी आ रहा है, ई आ रहा है। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो यहां पे बोला गया है, यहां से बात समझेंगे कि P जो है वो Q से 20% अधिक है। Q से 20% अधिक है, तो अगर ये Q से 20% अधिक कहने की बात किया है कि ये 20% आपका अधिक है, ठीक है। और Q जो है वो R से 30% कम है, मतलब ये Q जो है R से 30% आपका कम है। तो एक बात बताओ कि सबसे लास्ट कंपैरिजन किससे किया गया। सबसे लास्ट कंपैरिजन आपका 100 से किया गया। सबसे लास्ट कंपैरिजन आपका 100 से किया गया, ठीक है। सबसे लास्ट कंपैरिजन सबसे लास्ट कंपैरिजन R से किया, तो R को 100 माने तो 30% कम है, मतलब ये आपका 70 हो गया। अब इससे कह रहा है 20% अधिक है, तो 7 दूनी 14, तो ये आपका 20% निकालेंगे तो कितना ज्यादा अधिक होगा, 14 अधिक होगा, मतलब ये 84। और यही 84 बराबर यहां पे देखो पी का वैल्यू कितना दिया है 420 है,
तो 420 है किसके बराबर, P का मान 420 है, लेकिन यहां का P का मान कितना है, 84 है, और आपको निकालना क्या है, R का मान। तो R का मान आपका कितना है, 100 है। तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो ये कट जाएगा आपका 42 दूनी, और ये कट जाएगा आपका 5। तो यहां पे आंसर आ गया कितना, 500 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों का बी आ रहा है सभी का आंसर सही है। हाँ, अरे यही कॉमन पेपर भी वही है संगम कश्यप, कॉमन पेपर वहां पे देखिए लिख दिए, यहां पे लिखा हुआ है पीआरटी प्लस कॉमन पेपर, यही सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बात समझेगी नहीं। यहां पे दिया है कि P Q से 20% अधिक है, P जो है Q से 20% अधिक है, Q जितना होगा उसका 20% ही अधिक होगा, और Q जो है वो R से 30% कम है। मतलब R अगर 100 होगा तो ये 30% कम, मतलब ये कितना, R का 30% हो जाएगा कम, 30 कम हो जाएगा, मतलब ये -30 हो जाएगा, तो ये 70। अब बताओ कि 70 से ये 20% अधिक है, तो 70 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। तो 20% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 14 अधिक हो जाएगा, इससे 14 अधिक है, मतलब ये 84। और P का मान हम लोग के अनुसार रेशियो में 84 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 42 है, 420 है, 420 84 बराबर है, निकालना 100%, तो ये आपका 500 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 500 इसका सही आंसर आ गया। और यहां पे परसेंट होगा, हाँ परसेंट होगा, वहां पे छूट गया है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला सवाल को बताओ, 3 नंबर सवाल का आंसर बताओ भाई, और एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। ए की आय 20% और बी की आय 10% के बराबर है। इसका मतलब कह रहा है कि एक जितना कमाता है, मान लेते हैं ए जितना कमाता है उसका 20%, और बी जितना कमाता है उसका कितना, 10%। दोनों क्या है, ये कह रहा है दोनों बराबर है। तो दोनों जब बराबर है तो इसको 10 से काटेंगे, 2 बार में कट गया, तो यहां से ए बटा बी का जो रेशियो आएगा, तो ए बटा बी का रेशियो आ जाएगा 1 कितना, 2 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब देखो सवाल क्या बोला गया आपसे, सवाल बोला गया है कि ए का जो मान है, ए की आय 2550 है। मतलब यहां पे बोला गया कि ए की यूनिट आपका 1 यूनिट बराबर दे रखा है 2550, 1 यूनिट बराबर है, तो आपको निकालना कितना है, दुगना निकालना है। तो यहां पे आ जाएगा कितना, 5100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5100, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सी आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। लाल बाबू का 7650 जो आपका सारा सारी गलत है, ये गलत आपका होगा, ये आपका 5100 आएगा भाई, 5100। ठीक है, 5100 होगा, सी सभी लोग का आंसर आ रहा है। आप लोग एक काम कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो सभी लोग भाई। चलिए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये आज का तीसरा नंबर सवाल था और बेहतरीन सवाल था, अभी तक जो देख रहे थे बेहतरीन सवाल था। अब इसका आंसर बताओ, 4 नंबर का आंसर बताना है, और इसमें आपको 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड छोड़ते 40 सेकंड का समय देते हैं। जल्दी से इसका सॉल्यूशंस बताओ, क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलिए थैंक यू, चलिए बताओ इसका आंसर जल्दी से। मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो अगर नहीं बनता है तो हम क्या क्या इसमें करते हैं बस उसको देखते रहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, बस उस पर ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, पहली परेशानी होगा लेकिन धीरे धीरे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 4 नंबर का आंसर क्या आने वाला है, बताएंगे? तो 4 नंबर का आंसर देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो आराम से। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, आंसर ए आ गया है, आंसर ए आ गया है। चलिए देखो मेरे भाई, जावेद का आ गया है। चलो देखो यहां पे कह रहा कि 200 का 280 का x परसेंट बराबर है 240 का 15% बराबर है, और 331 का 20% बराबर है। परसेंट हटाएंगे 20, ये आ गया, और इसको हटाएंगे तो ये आ गया। एक बात बताइए, कभी देखो कॉमन होके 100 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो यहां से एक बात समझो कि यहां से अगर हम परसेंट को हटा दिए, 100 हट गया। अब देखो कि तीनों में कॉमन क्या करता है, तीनों में कॉमन देखो 0 0
जीरो, आपका तीनों जगह कट गया, तीनों जगह जीरो जीरो कट गया। अब देखो यहां से दो बचा, दो यहां से कटेगा तो ये आपका 12 दूनी 24 और दो यहां से कटेगा ये 14 हो जाएगा। तो यहां से आपका 14x होगा, तो यहां से 15 गुना 12 करेंगे तो ये आपका 80 180 हो जाएगा और ये आपका 310 आएगा। तो यहां से 14x बराबर अगर हम बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा 0 और 8 1 9 और 3 1 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, x का मान। तो यहां से 14 चौका 42 है ना, 14 चौका 42 और यहां 70, 14 पच्चीस 70, x बराबर आ गया कितना 45 आया और यही आपका आंसर होगा। तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब आंसर 14 तिया 42 होता है, सॉरी यहां पे 35 आ गया। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या, बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 14 तिया 42। बात समझे, किस तरह हमको कैलकुलेशन से कितना बच पाए, कैसे कैलकुलेशन से बच पाए, उस चीजों को आप देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन से कैसे बच पा रहे थे। कैलकुलेशन से बचना है आपको हर हाल में, तो कैसे कैलकुलेशन से बच पाए, तो इस बात को आप देख पा रहे हैं। बात समझेगी नहीं, तो यहां पे आपका x बराबर 35 आ गया। हमको कैलकुलेशन से कैसे मिस्टेक हुआ कि तीनों में एक ही साथ जो कॉमन होता है उसको काटते चले जाओ, ये छोटा हो जाएगा और छोटा होगा तो इसको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ठीक है, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे तो क्लास को हम लोग और भी अच्छे तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देने का जो एग्जाम में, ये तय मानना कि अगर जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना आप रेगुलर अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, मतलब समझ लीजिए कि आपके क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम देने जाएंगे और छूट जाएगा। तो मेरे साथ आपको कंटिन्यू जुड़ना है, ये नहीं कि आज जुड़े कल नहीं जुड़ेंगे, परसों जुड़े ये ऐसा नहीं है। रेगुलर ये क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। कभी कभी मेरे स्वास्थ्य के वजह से कारण से या कुछ अर्जेंट काम से क्लास को अब्सेंट कर देते हैं, लेकिन मेरा रहता है कि हम कंटिन्यू क्लास ले। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ कि 5 नंबर में सवाल, ये सवाल आप लोग को बता रखे हैं और बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है और ये टीआरई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो यहां पे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। क्या आएगा जल्दी से, हाँ बताएंगे जल्दी से। 156%। चलिए देखो यहां पे देखते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब बताए थे कि एक संख्या को 5/18 से गुना करने के 5/8 से गुना करना था, लेकिन वो 8/5 से गुना कर दिया, तो हम क्या करते हैं कि वो संख्या जो मानते हैं कि वह संख्या आपका क्या होगा, तो वो संख्या मानने के लिए क्या करेंगे कि 8 और हरों कैल्शियम लेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि इसको सही गुना करने दिया था, इसको सही गुना करने दिया था, 5/8 गुना करने दिया था, लेकिन ये गलती से क्या गुना कर दिया, तो गलती से गुना कर दिया 8 कितना 5। जब ये गलती से 8/5 गुना किया तो 40 का 5/8 करेंगे तो ये आपका आ गया कितना 25, क्योंकि 8 से कटेगा 5 बार में तो 5 पचे 25, और जब इससे काटेंगे तो ये आपका आ गया कितना 64। मतलब सही रूप में 25 आना था लेकिन गलती से ये आ गया, तो कितना ज्यादा आ गया, है ना, कितना ज्यादा आ गया ये बात करना है। तो कितना ज्यादा आ गया, तो यहां पे 24 और 6 44, 44 और ये आ गया कितना 43, 43 नहीं होगा, 14 में से 5 गया तो आपका हो गया कितना 9, है ना, और यहां पे आपका 5 में से ये 39 हो गया, 39 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये गुना आपका हो जाएगा कितना 100। तो ये 4 बार में कट गया और ये आ गया कितना 9 चौक 36 और 4 तिया 12, 12 और 3 15, 156% की वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। बहुत आसान सवाल थे और देख पा रहे हैं सभी लोग, है ना। थैंक यू। तो यहां पे बात पे देख पा रहे हैं कि 156 इज द राइट आंसर। 39 कैसे आप लिख रहे थे भाई, 39 कहां पे लिख रहे थे, क्या हुआ, कहां पे 39 होगा, ठीक है, हाँ बात समझ पा रहे हैं कि कितना आएगा। तो इस तरीके का एक सवाल बन पाया और बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, ठीक है। ओ हाँ ठीक है 39 आएगा, चलिए ओ वो कर रहे थे।
चलिए 6 नंबर का सवाल बताओ और इसका आंसर बताओ, और इसमें हम आपको समय देते हैं 30 सेकंड का समय देते हैं। कितना सेकंड का? 30 सेकंड का समय देते हैं और इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से फटाफट बताना है, ठीक है ना? जल्दी से बताओ, ये अब गलती नहीं होगा ना? ठीक है शशि कुमारी, थैंक यू। चलिए आगे बताओ, आगे आगे। ये इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आने वाला है इसका आंसर? जल्दी से इसका आंसर का जवाब देंगे भाई, जल्दी से इसका जवाब देंगे। हाँ चलिए, बना किसी से? नहीं बना। चलो देखो यहां पे कह रहा कि ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे 10% के हानि पर बेच दिया। देखो यहां से बोला गया है कि ए ने बी को बेच दिया और बी ने सी को बेच दिया। तो बोला कि ए ने, अगर मान लेते हैं कि ए ने इसको 100 में रुपया में खरीदा होगा, तो कह रहा है कि 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% लाभ पर जब बेचा तो 100 का 25% 125, मतलब इसको 125 पे सेल कर दिया। अब कह रहा है कि बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो 10% हानि की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 90। तो 10% की हानि की बात करते हैं तो 12.5%, 10% हानि की बात करेंगे तो 12.5% की यहां पे हानि हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 112 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, 112.5 हो जाएगा। क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। अगर एक बात समझो कि सी ने, मतलब सी ने इसके लिए भुगतान किया था इतना रुपया, सी ने भुगतान किया था 5625 रुपया भुगतान किया था, और निकालना आपको कि ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था, 100 भुगतान किया होगा। तो ये चीज आप देख पा रहे थे, तो यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका आप यहां पे देखो, एक और तरीका यहां से ध्यान दो, देखो कैसे इसको निकाल सकते हैं। यहां पे देखो सेकंड तरीका, यहां पे ध्यान देना, इसका 10% होता है ना, 12.5%, 12.5 मतलब यहां 12.5 कम होगा, तो इसका मतलब आपका 112 पर बेच दिया, 112.5 पर बेच दिया। अब देखो यहां पे मान लेते हैं कि ए का दाम 100 रुपया था, ध्यान दो कैसे बनाएंगे। 100 रुपया था ए का दाम, अब कह रहा है ए ने बी को बेचा 25% लाभ पर, मतलब 125% लाभ पर ए ने बी को बेचा है। तो ए ने बी को बेचा है 125%, तो 125 बेटा आपका कितना होगा 100, और फिर ये बी सी को बेच दिया 10% हानि पर, मतलब ये आपका 90 हो जाएगा, और ये आपका हो गया कितना, टोटल दाम आपका 2625 है। टोटल कितना है 2600 आपका 25 है। क्या यहां पे बात समझे कि नहीं? अरे बोलो, क्लियर है यहां तक? तो यहां तक इस तरीके से भी आप कर सकते थे और इस तरीके से भी बना सकते थे। तो यहां से देखो ए का ये दाम था, ए ने बेच दिया बी को, तो बी को कितना बेचा 125% पे, ये अपने आप में 100% था, फिर ये 10% हानि पर सी को बेच दिया, मतलब 90% पे बेच दिया, और ये आ गया आपका, तो 0 से 0 कट गया है ना, 0 से 0 कट गया। और देख पा रहे थे, तो यहां से 9 से इसको काटेंगे तो 9 छक 54, 9 छक आपका 54 और 2, 9 दूनी 18, 18 और 9 पचे आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 425 बार में ये कट जाएगा, 425 बार में ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझे है ना? यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। अब देखो यहां से आपको काटना है 9 छक 54 हो जाएगा ना, सॉरी। अब देखो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 5 बार में ये कट जाएगा। तो यहां से x बराबर आपका आ गया कितना, ये आपका 3 जीरो इस पे आ जाएगा। मतलब ए ने जो खरीदा था वो कितना में खरीदा था, 5500 रुपया, सॉरी 5000 में खरीदा था। इसका आंसर 5000 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना? आप दोनों तरीके से बना सकते थे, आप ऐसे भी बना सकते थे कि इसको ये बेचा, इसको ये बेचा, तो 112.5 बराबर आपका 5625 निकालना था आपको। एक कितना में खरीदा था, 100 में खरीदा था। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, और लेकिन इससे ज्यादा आसान है इस तरीके से आपको निकालना, और आसान है तो ये आप कर लेना। ठीक है भाई, एक बार क्लास को सभी लोग अगर अच्छा लगता है, आप लोग को अगर तहे दिल से हम मेहनत करते हैं, आपको अगर लगता है तो एक बार क्लास को शेयर कर दो। आप लोग से यही गुजारिश है, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। ठीक है, सेकंड से जल्दी बन जाएगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए।
अच्छा, जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो हम बता देंगे। देखो यहाँ पे ए ने 100 रुपया में खरीदा और बी को 125% लाभ पर बेचा, तो एक्स अपने आप में 100% था, 25% लाभ पर मतलब 125% पे बेचा। अब बी ने इसको सी पर बेच दिया, कितना? बी ने इसको सी पर बेचा मतलब ये 10% की हानि पर, ये अपने आप में 100% था, इसका 10%, 10% मतलब 90% पर इसको बेच दिया। तो ए ने सी को बेचा इतना रुपया पर, लेकिन सी ने खरीदा है इतना में, दोनों बराबर हो जाएगा, तो एक्स का मान यहां से निकाल देंगे। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ, और बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर बताना। अगला सवाल इसका बताओ, और बहुत अच्छी बेहतरीन सवाल है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चलिए बताएंगे। गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत के से कम हो जाएगा। एक बात समझो कि इसकी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है गोले का, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ ये आपकी जो वैल्यू है, ये आपके कांस्टेंट होते हैं कि नहीं? तो जब ये कांस्टेंट होते हैं तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। वृद्धि आपका 2 बार होगा, वृद्धि आपका एक आर होगा और आर यही वृद्धि होगा, क्योंकि 4 पाई का कांस्टेंट है। तो 48% से कम कर दिया गया, तो 48%, इसको फ्रैक्शन निकाल लो पहले। तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहां से आपका आ गया 4 बार में अगर काटते हैं तो 16 चौका 64, और 4 बार में इसको काटते हैं तो ये 25 हो गया। इसका कहने का मतलब कि आर एक बार वृद्धि हुआ तो 25 से आपका कमी हुआ ना, कमी कह रहा, कमी हुआ, तो 25 से 16 कमी हुआ। 25 से अगर 16 कमी हुआ तो मतलब 9 हो गया। 25 से आपका 16 कमी हो गया, तो ये आपका कितना हो गया? 9 हो गया। 1 मिनट, 12 होगा, रुकिए रुकिए रुकिए, 12 चौक 48 और 25 चौका, तो 12 कम किया, मतलब ये आपका आ गया 13। फिर आर एक बार वृद्धि एक बार कमी किया, 25 था, 2 बार कमी होगा, तो ये आपका 13 आ गया। तो एक बात बताओ, 25 गुना 25 625 है, और यहां से आपका हो जाएगा 13 गुना 13 169 हो जाएगा। तो कितने की कमी आया? पहले आपका पूर्व में आपका एरिया ये था, और बाद में इसका एरिया में अंतर ये हो जाएगा। तो देखो कितने की वृद्धि होगा, 15 में से 9 गया, तो 15 में से 9 गया, यहां पे 6, और यहां पे अगर 11 में से 6 गया तो ये 5, और यहां पे देखने को मिला कि 5 में से 1 गया 4। 456 किससे? 625 से निकालना पड़ेगा कितना परसेंट का कमी हुआ, ये आपको निकालना है। तो अब एक तरीके से ये निकाल सकते हैं, इस तरीके से रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं, और एक तरीके से यहां ध्यान दो, एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दो। एक आपको क्या निकालना है, ए बी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई, ए बी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या ए बी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि नहीं? अगर त्रिज्या में कमी हो रहा है तो इसका क्षेत्रफल में कितने कमी होगा? 2 बार कमी होगा, तो -48 और फिर आपका हो रहा है -48 और प्लस 48 इंटू 48 और गुणा ये 100 कर देंगे। तो यहां से देखने को मिल रहा है, यहां से देखने को मिल रहा है कि 48 ये आपका 96 हो गया, है ना, ये 96 हो गया, और यहां से गुणा करेंगे तो आपका 2 कम है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 कम है, तो ये आपका 2304 हो गया। ठीक है, तो -96 और प्लस यहां से अगर डिवाइड ऐसी करते हैं 23 पॉइंट आपका 04 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो, यहां से कितना आ जाएगा? 0, तो यहां पे 10, 6 आ गया, और यहां पे 96, तो यहां पे आपका फिर आ गया, देखो यहां से 5 में से 2 गया 72, ये आपका 72% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बात समझेगी नहीं? तो ये रेशियो मेथड भी बना सकते हैं और ए बी फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो यहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। एक और तरीके से आप बना सकते हैं भाई, एक और तरीके से मान लेते हैं कि एरिया इसका 100 था, अब यहां पे बोला गया कि 2 बार कमी हुआ। यहां पे एरिया जो होता है आपका आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसमें 2 बार कमी हुआ, एक बार 48% कम हुआ तो 52%, और फिर यहां पे एक बार कमी हुआ 52%, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये आपका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दूनी 4 04 होगा। 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 दूनी 4 और यहां पे 25 में से 2 जोड़ेंगे 27, तो ये आपका हो गया। तो पॉइंट आपका इतना
तो यहां बोले कितने की कमी होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 72.96% की कमी हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत यहां पे? अगर यहां पे आपको दे देता कि व्यास में कमी हुआ 48% का, तो याद रखना है जितना व्यास में कमी होगा उतना त्रिज्या में भी कमी होगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? चलिए इसका बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। 8 नंबर सवाल का आंसर बताओ और इसमें समय देते हैं आपको 30 सेकंड का समय देते हैं और 30 सेकंड में सवाल का आंसर बताओ। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। अगर किसी को कोई परेशानी हुआ किसी क्वेश्चन में तो लास्ट में हम समझा देंगे। बताएंगे जल्दी से। जावेद हुसैन बता देंगे, अगर प्रॉब्लम रहा तो हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है जावेद, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है और वैसे सवाल आपको लेके ला रहे हैं डेली जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं कि फालतू क्वेश्चन उठा लिए और दे दिए और बता दिए। बात समझे, वैसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक दिन आपका सीरीज लेकर आ जाएंगे कि परसेंटेज में कितना क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, वो सारी चीज। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखो कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुआ। तो मान लेते हैं कि पहले जो जनसंख्या था वो एक्स था। मान लेते हैं कि पहले वर्ष में जनसंख्या एक्स है। कह रहा कि एक कस्बे की जनसंख्या के पहले वर्ष 12% की वृद्धि आ गया, मतलब वृद्धि होने से इसकी जनसंख्या एक्स था, 12% की वृद्धि हुआ 112। कितना हुआ? 112। फिर गुना, फिर यहां पे कह रहा अगले वर्ष इसकी संक्रमण रोग के कारण 8% की कमी हुई। एक साल में 12% बढ़ा और अगला साल 8% कम हो गया। तो यहां पे 8% कम हुआ, मतलब ये 92% के बराबर हो जाएगा 100। और इतना के बराबर है हम लोग के अनुसार 2 साल में वृद्धि कमी इतना हुआ। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे साल के अंत में ये आपका 64,400 हो गया। 64,400 हम लोग के अनुसार 2 साल में वृद्धि और कमी इतना, लेकिन वृद्धि कमी के बाद आपका इतना बच गया, मतलब 2 साल के बाद इतना, हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इतना है। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? बताओ। 62,000, ठीक है, बात समझे कि नहीं? तो यहां से आपका 112 में अगर कटाएंगे तो 12 पंचे 60, 44, ये कट जाएगा आपका 5, 60 और 60 और 40 और 44, 88। तो ये कट जाएगा आपका 7 और ये कट जाएगा आपका 5 में 10, 5 बार में। देखो ये इतना बार में कटेगा ना, देख लो थोड़ा सा। अगर फिर इसको काटते हैं 96 बार में, इसको काटते हैं 23 चौका आपका 92 और ये कट गया आपका 25 चौका। 23 से अगर काटते हैं 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और ये कट जाएगा 125। तो 23 पंचे 125 नहीं हो जाएगा, मतलब 15। तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो यहां से x का मान 25 गुना 25 आपका 625 और यहां पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये आपका आ गया 62,500 आ जाएगा। मतलब प्रारंभ में आपकी जो जनसंख्या था 62,500 था। प्रारंभ में जनसंख्या जो था वो कितना हो जाएगा? 62,500। क्या हुआ ज्योति जी, किसको धमकी दे रहे? चलिए बात समझे, किसी का कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा और इस तरीके से सवाल बना पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। आप अगर ये एक बार में इसको नहीं कट कर पाते हैं तो धीरे धीरे कट कीजिए। पहले इसको काटिए, 23 से इसको काटने की कोशिश कीजिए, या तो इसको छोटा कर लो इसके बाद इसको कट करो, तो छोटा छोटा करके काट कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। और एक कंजूसी आप कर रहे हैं कि शेयर क्लास को नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि नहीं हाँ ठीक है बच्चे मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी उसके लिए मेहनत करूं। ठीक है।
चलिए अगले सवाल की बात करो, ये 9 नंबर सवाल का। 9 नंबर के सवाल का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और बहुत बेहतरीन सवाल है। अब पहले बताओ इसका आंसर, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर। ठीक है भाई। सी, सी आ रहा है। हाँ ठीक है, 25। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक लगता है। कह रहा है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। देखो सवाल क्या बोला गया है, नमक के 20% की कमी कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितना परसेंट की कमी कर, व्यय को समान रखने के लिए। देखो बेसिक अगर बनाते हैं तो यहां पे देखो खर्च जो है, खर्च को बोला है समान रखने के लिए, पहले भी वृद्धि कमी होने से पहले भी और कमी होने के बाद ये आपका जो है खर्च समान रहेगा, खर्च में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन बोला गया है कि मूल्य में कमी किया, और कल भी इस टाइप के क्वेश्चंस बताए कि मूल्य में 20% की कमी किया, ये 100 था तो ये आपको 80 कर दिया, मतलब कमी कर दिया। अब एक बात बताओ कि खपत यहां निकालने की अगर बात करें कि खपत का रेशियो क्या होगा, तो खपत बराबर खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। आप जानते हैं कि खर्च बराबर जो होता है ये क्या होता है भाई, मूल्य इंटू खपत होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं मूल्य इंटू खपत होता है। तो यहां से मूल्य इंटू खपत, मतलब यहां से अगर हम खर्च में मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका खपत निकल जाएगा। देखो यहां से अगर यहां से खपत निकालना तो इसको यहां पे ला दो, हो जाएगा ना। तो खर्च को मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, खपत निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका इधर, तो यहां पे आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, मतलब खपत में कितना की वृद्धि करना पड़ेगा। खपत पहले 4 था, अब हो गया 5, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का। 1/4 इसको परसेंटेज में निकालना है तो ये आपका आ गया कितना, 25%। क्या कोई दिक्कत। अब देखो एक सवाल और यहां पे दूसरे तरीके से लास्ट में, अगर शॉर्टकट बताना है, इतना करने की जरूरत नहीं था, इतना करने की जरूरत नहीं था। मान लेते हैं कि 20% की कमी किया, ये 100 था 120 हो गया। अब कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च ऑलरेडी इतना ही रहे कि 100 रुपया ही खर्च हो, मतलब कमी करने के लिए पहले मूल्य में वृद्धि किया, तो अब खपत में कमी करना पड़ेगा। खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, 80 कम किया गया। खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, तो यहां सॉरी कितना वृद्धि करना पड़ेगा, मूल्य में कमी किया तो खपत में कमी करना पड़ेगा कितना, 20। किससे, 80 से, और यही आपको निकालना है। तो ये आपका आ गया कितना, ये 25% आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई कि जो आपका मूल्य होता है, अगर खर्च बराबर है तो मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत। मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, खपत होता है। ये आप अच्छे तरीके से जान लो। अगर मूल्य में वृद्धि हुआ, मूल्य में कमी हुआ, मूल्य में जब कमी होगा तो खपत में वृद्धि होगा। मूल्य में 20 की कमी हुआ तो खपत में भी 20 की वृद्धि होगा, लेकिन किससे, 80 से। बात समझे कि नहीं, कोई बात, कोई दिक्कत बताओ। चलिए यहां पे बात समझ पाए कि नहीं, दोनों चीजों को समझ पाए कि नहीं, ये और ये दोनों चीज समझ पाए। अगर समझ पाए तो एक बार यस लिखो, जल्दी से कमेंट में लिखो। क्या इस बात को समझ पाए और ये भी बात को आप समझ पाए और ये रिलेशन को भी समझ पाए कि नहीं, एक बार कमेंट करो भाई सभी लोग, एक बार सभी लोग कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। क्या आप बात समझ पाए भाई, बताओ जल्दी से बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। यस, चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को देखो बनाने की कोशिश करो। ये भी बेहतरीन सवाल है, ये भी बेहतरीन सवाल है। और रिलेशन आपका, और रिलेशन जो है आपका इसी पर है, इसी पर आधारित है कि खर्च आपका जो है, खर्च है बराबर आपका मूल्य इंटू खपत होता है। ये भी इसी क्वेश्चन पे आधारित है। और याद रखना कि खर्च अगर बराबर रखा गया है तो मूल्य खपत का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बताओ जल्दी से आंसर। चलिए कोई बात नहीं अनिता जी, सेकंड मेथड आपको समझ में आए तो वो ठीक है। हाँ आसान तो सेकंड मेथड ही है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। 10 नंबर का सवाल का आंसर बताओ कि 10 नंबर का आंसर कितना आएगा। देखते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे किसका आता है। ये विश्वास मानना कि अगर मेरे साथ डेली आप जुड़ते हैं
तो आपको ये दावा के साथ कह सकते हैं कि जितना क्वेश्चंस आपको पीआरटी और कॉमन पेपर में 8 नंबर आता है, ये तो हम दावे से कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चंस इधर उधर नहीं जाने देंगे, बशर्ते मेरे साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तब, है ना। बुझा गया ना। चलिए, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक व्यक्ति उनमें से खर्च में 30 केजी अधिक चावल करता है। जैसे देखो, अगर मूल्य में कमी होगा, जब मूल्य में कमी होगा तो याद रखना कि अगर मूल्य में कमी होगा तो खपत ऑटोमेटिक क्या होगा, वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पैसा कम लगेगा तो खपत ज्यादा होगा, वही उतना ही पैसा में, सेम पैसा में। तो यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझा के कर रहे हैं कि एक बात बताओ कि खर्च आपका बोला गया है कि पहले भी 5400 था और अभी भी खर्च आपका 5400 है। यहां पे देखा कि खर्च आपका 5400 है। सिर्फ मूल्य में बोला गया है कि मूल्य में 25% की कमी किया गया, ये 100 था तो ये आपका 75 हो गया। तो एक बात बताओ कि खपत बराबर क्या होगा, बताओ भाई। खपत बराबर हो जाएगा 5400 बटा 100, 5400 बटा 100, और ये भी हो जाएगा 5400 बटा 75। तो 5400 कट गया, 25 चौका और 25 दिया, तो ये 3 इधर चलाया और ये 4 आया। मतलब खपत पहले की बात करें कि पूर्व में जो खपत होगा और बाद में जो खपत होगा, पूर्व में खपत 3 होगा और बाद में खपत आपका कितना होगा, 4 होगा। तो कितने की कमी हुआ, तो कमी कितने का हुआ भाई मेरे यहां, 3 से, सॉरी, वृद्धि कितना हुआ, 3, पहले 3 का खपत होता, अब 4 का खपत होने लगा, मतलब 1 की वृद्धि हुआ। लेकिन यहां पे क्वेश्चंस में कितना का वृद्धि हुआ, 30 केजी का। तो यहां पे 1 यूनिट बराबर 30 केजी। तो वास्तविक आपका बोला है कि चावल की प्रति केजी वास्तविक वो मूल्य क्या होगा, वास्तविक मतलब वृद्धि होने से पहले या कमी होने से पहले। तो यहां पे एक बात बताओ, कमी होने से पहले तो ये कितना आ जाएगा, 30 गुना करेंगे तो 30 या कितना आ जाएगा, 90 केजी। तो वास्तविक चावल का भाव जो होगा 5400 में 90 केजी पहले खरीदता था, अब 5400 रुपया में 120 केजी खरीदता है। तो ये कट जाएगा आपका कितना, 60 रुपये प्रति केजी आंसर हो जाएगा, 60 रुपये प्रति केजी आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बोलो कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान देना कि अगर यहां पे खर्च समान है, तो खर्च समान है, तो यहां पे एक बात समझना कि जब खर्च समान रहे, जब आपका क्या बोले कि खर्च आपका बराबर रहे, तो ध्यान देना कि खर्च अगर बराबर रहे तो मूल्य, खर्च बराबर रहे तो मूल्य में जो वृद्धि होगा, मूल्य में कमी हुआ, ये 100 था तो आपका 25 कम हो गया तो 75 हो गया। तो खपत जो होगा, अगर खर्च बराबर होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत किसका, मूल्य का। तो ये 75 और ये कितना होगा, 100 होगा। तो ये कट जाएगा 3:4। तो ये कितना ज्यादा खरीद रहा है, तो 30 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 90 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो कितना रुपया में 5400 रुपया में 90 केजी खरीद रहा है। तो मतलब वास्तविक जो कीमत होगा वो कितना होगा, 60 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, 60 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बोलो। यहां पे किसी को कोई डाउट, यहां तक रेशियो है, एक यहां पे बोला 30 केजी ज्यादा खरीदता है, जब भाव कम होता है तो यहां 1 यूनिट बराबर 30 केजी, तो 30 यूनिट बराबर आपका 90 केजी। मतलब 5400 रुपया खर्च में 90 केजी खरीदता था, तो वास्तविक चावल का भाव जो होगा 5400 बटा 90, क्योंकि 1 केजी का 90 रुपया, 5400 रुपया टोटल खर्च हुआ, 90 से डिवाइड करेंगे 60 रुपया केजी आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर आ गया। अगले सवाल का बताओ कि अगले सवाल में इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सभी जगह, दोनों जगह आपका काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें इशू नहीं है। चलिए अगला सवाल का बताओ। अगले सवाल का आंसर 11 नंबर का, 11 नंबर का बताओ, 11 नंबर का आंसर क्या आएगा। देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर। सोनम शर्मा, संडे को क्लास होती है, संडे को आपका क्लास होती है 6 बजे से, सैटरडे को, कल क्लास आपका सैटरडे 6 बजे से क्लास होगी, और 40 क्वेश्चन जो टेस्ट होता है उसी का डिस्कशन होता है, ठीक है। चलिए यहां देखो क्या बोला गया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होगा तो बिक्री में X% की वृद्धि होगा, राजस्व के प्रति आपका 25% की वृद्धि होगा। बहुत आसान है, देखो यहां पे
कि राजस्व जो होता है, यहां ध्यान रखना, राजस्व में वृद्धि हुआ कितना, मतलब राजस्व कहने का मतलब बेचे, अगर मानते हैं कुछ खिलौना है, उसको किसी भाव से बेच रहे हैं, तो मान लेते हैं कि सुबह खोले और शाम तक बेच दिए, तो जो पैसा अर्न हुआ टोटल जोड़े तो वही राजस्व हो गया। मतलब पहले 100 रुपया था कमाते थे, लेकिन अब कितना कमा रहे हैं, 125 ज्यादा हो गया। ये पूर्व की बात है और ये बाद की बात है। राजस्व में कमाने के लिए, राजस्व जब कमा रहे थे, राजस्व जब होता है तो राजस्व में क्या होता है कि आपकी जो वस्तु की मूल्य होती है, वस्तु की जो मूल्य होती है और बिक्री कितना हुआ, बिक्री कहने का मतलब आपका अगर एक वस्तु का दाम है, उसमें 2-3 वस्तु, 5 वस्तु, 10 वस्तु बेच रहा है, तो मूल्य इंटू बिक्री कर देते हैं। तो यहां पे देखिए मूल्य में क्या हुआ, मूल्य में कह रहा है कि 20% की कमी हो गया, तो ये 100 था, तो ये 100 था तो 80 हो गया, मतलब 20% की कमी हो जाएगा। तो कह रहा है कि बिक्री में X% की वृद्धि हो गया, तो यहां पे बिक्री अगर निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा बताओ, तो बिक्री जब निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो बिक्री जब निकालना होगा तो बताओ, ये 100 राजस्व 100 था, तो राजस्व बराबर मूल्य इंटू बिक्री है, तो मूल्य से इसको डिवाइड करेंगे तो बिक्री फाइंड आउट आ जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, तो ये आपका हो गया कितना, क्या बोलिए, तो ये आपका जो हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 5 से काट दो तो ये 25 बार में, और 5 से काट देंगे 16 × 85, मतलब ये 16 से 25 हो गया। मतलब कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा, तो वृद्धि आपको करना पड़ेगा 9 बराबर 9 की वृद्धि करना पड़ेगा 16 से, तो ये आपका परसेंटेज हो गया। बात समझे कि नहीं, तो यहां से आंसर आप निकाल दो कि 4 चौक 16 और ये आपका आ गया 2500 का, तो ये आपका 225 हो गया, 25 नमा 225, तो ये आंसर आ गया कितना, 5 चौक 20 और यहां पे 2 25, 25 आ गया, तो 6 चौक 25 आपका ये आ गया 25%। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है, क्लियर है, बात समझे। अब देखो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो यहां पे बात समझो कि 100 रुपया था, मान लेते हैं कि पहले राजस्व 100 रुपया था, तो यहां पे जब 20% कमी किया, मतलब राजस्व में आपका मूल्य और बिक्री दोनों मौजूद था, 120 मूल्य में कमी किया, तो मूल्य में कमी किया तो पूरे राजस्व आपका हो गया कितना, 80। अब कह रहा है कि अब मूल्य में कमी कर दिया, मूल्य में कमी किया तो बिक्री में बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि बिक्री का ये प्रारंभिक है, तो बिक्री में कितना बढ़ाना पड़ेगा कि यहां पे इसका वृद्धि जो होगा, इसकी जो वृद्धि होगा, ध्यान रखना, इसमें जो वृद्धि होगा ओनली आपका 25% का वृद्धि हो जाए। पहले 100 था तो खर राजस्व आपका 125% हो जाए, तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, यही बोला गया है। तो देखो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 45 का वृद्धि करना पड़ेगा, 80 गुना क्या करेंगे 100, तो यहां पे 20 चौक 80 और ये आपका आ गया 20 चौक 80 और 20 पंचे, तो ये आपका 225/4% आ गया, तो यहां से भी 56.25% का आंसर आ जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और वैसे भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। स्टार्टिंग एक बार सर कल पीआरटी वाला क्लास होगा क्या, 10 बजे, हाँ होता है, हाँ कुमार ललित क्लास होगी। क्या बात समझे कि राजस्व आपका, मान लेते हैं राजस्व कहने का मतलब हम कोई सामान को बेचते हैं तो शाम में हिसाब होता है, तो शाम में हिसाब होता है तो देखते हैं कितना पैसा हम अर्न किए, वो पैसा कैसे अर्न हुआ, प्रोडक्ट को बेचे और प्रत्येक प्रोडक्ट का कुछ मूल्य होगा, उसमें मल्टीप्लाई किए तो राजस्व प्राप्त हुआ। मतलब ये 100 रुपया पूर्व में था, बाद में आपका वृद्धि हो गया, राजस्व 100 था 125 हो गया। पहले 100 रुपया कमाते थे, अब 125 रुपया कमाते। कब कमाते, मूल्य में, जब मूल्य में क्या कर दिए, कमी कर दिए, प्रत्येक वस्तु का दाम कम कर दिए तो ये ज्यादा बिक गया। ये 100 था, 100 था तो 80 हो गया। बिक्री जो होता है, बिक्री जो होता है यहां से मूल्य को अगर हटा देंगे तो बटा में आपका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। तो यहां बिक्री निकालेंगे तो राजस्व को मूल्य से डिवाइड करेंगे तो ये 16/25 आएगा, तो कितना का वृद्धि हुआ, 9, किससे, 16 से, गुणा 100 कर देंगे तो आपका आंसर 56.25% इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
चलिए अगले सवाल का आंसर बताना है आपको, 12वां नंबर सवाल का बताना है और देखना है इसमें आंसर क्या आएगा। ये आय खर्च और बचत का कॉन्सेप्ट है, बताओ जल्दी से। जी सर क्लियर, थैंक यू। बोलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। कह रहा है कि यहां पे वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात, देखो मासिक आय और व्यय मतलब खर्च, इसका जो रेशियो है वो 8 रेशियो आपका कितना है 5। एक बात बताओ कि अपने मन से यहां पे अपने मन से जीरो बैठा दो, क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसान होगा। क्या होगा कि नहीं, करा कि इनकी आय में 20% की वृद्धि कर दिया, हम इसलिए जीरो बैठा दिए कि इसमें अगर 20% वृद्धि किया गया है तो इसको निकालना आसान होगा कि 20% की वृद्धि अगर कर दिया तो यहां से 0 0 कट हो जाएगा, मतलब यहां पे 20% 8 दूनी 16 का वृद्धि होगा, तो 16 का वृद्धि होगा तो कितना आएगा 96। वृद्धि होने के बाद 9, यहां पे 9 मतलब अब कह रहा है कि इसके व्यय में 30% की वृद्धि कर देते हैं। तो व्यय में 30% की अगर वृद्धि किया तो एक बात बताओ कि 5 या 15 की वृद्धि हो जाएगा तो ये आपका 65 होगा। एक बात थोड़ा सा बताओ कि जब हम कमाते हैं तो इनकम में से, देख रहे हो, इनकम में से अगर व्यय घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा बचत। मतलब यहां पे बात किया कि जितना कमाते हैं उसमें से खर्च घटा देंगे तो वो बचत हो जाएगा। तो यहां से देखिए बचत निकालना है, मतलब कमाते हैं 80, 50 रुपया खर्च करते हैं तो बचत कितना किया 30। अब देखो यहां से, अब कमाता है 96 लेकिन खर्च करता है 65, तो यहां से बचत कितना करेगा 31 करेगा। कितना करेगा भाई 31 करेगा। 30 था 31 हो गया तो कितना का वृद्धि हो गया, 1 की वृद्धि हुआ। तो 1 की वृद्धि हुआ, बचत कब, प्रारंभिक बचत से। प्रारंभिक आपका ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहां पे 0 से 0 काट देंगे तो 3 तिया 9, 1/3% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई है ना, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर देंगे, है ना, एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर दो भाई, सब मिलकर एक बार क्लास को, सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को जम के शेयर कर दो, अपने स्टेटस अपने फेसबुक पेज पे सभी लोग शेयर कर दो, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो अपने ग्रुप में। तो ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताओ किस तरीके से बना पाए। हो सकता है कि आय और बचत का दे दे तो व्यय का निकालने बोल दे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है यहां तक। कमाता था 80, ये जीरो इसलिए बनाए कि इसको परसेंटेज निकालना आसान हो गया। कमाता था 80 तो व्यय कितना किया 50, तो बचत कितना करेगा 30। अब कह रहा है इसमें भी 20% की वृद्धि किया तो 80 का 20% वृद्धि किया मतलब 16 हो जाएगा 80 का 20%। अब यहां पे 30%, तो ये आपका 15 बढ़ जाएगा, 50 का 30% 15 हो जाएगा, तो यहां वृद्धि हुआ। तो इसमें कमाता इतना है, बचत खर्च इतना करता है, इसमें से घटाएं तो 31 रुपया अब बचत कर रहा है। पहले 30 था अब 31, कितना का वृद्धि हुआ 1 का 30 से। ठीक है, चलिए 31 कैसे लेंगे, यहां पे वृद्धि इससे कह रहा है कि बचत में कितने की वृद्धि या कमी करेंगे। तो बचत पहले कितना था 30, अब वृद्धि हुआ कितना 1, तो इससे कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए 30 लेना पड़ेगा। अगला सवाल का बताओ जल्दी से, इसका आंसर बहुत आसान है और इसको 20 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, 20 सेकंड में सॉल्व करना है, बस 20 सेकंड में इसका आंसर निकालना है। सभी लोग आंसर निकालो जल्दी से, जल्दी से 20 सेकंड में आंसर निकालना है, जल्दी से इसका बताइएगा। कहा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पास के लिए इसको चाहिए कितना 35% चाहिए पास मार्क्स के लिए, 35%। लेकिन क्या किया एक बच्चा, क्या किया कि वो पासिंग मार्क्स के लिए ये आपका परसेंटेज में 35% चाहिए, लेकिन क्या किया कि एक 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र था, 210 अंक प्राप्त किया, लेकिन ये 14 अंक से फेल हुआ, मतलब 14 और लाता तो ये पास हो जाता, 14 मार्क्स और लाता तो ये पास हो जाता। तो ये भी पास, ये भी पास, ये परसेंटेज में पास और ये कंफर्म वैल्यू में पास हुआ, पूर्णांक में हुआ। अब देखो यहां से क्या होगा कि 35% जो होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना
ये 24 हो गया है ना, तो यहां से आप काट सकते हैं, क्या निकालना आपको, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, तो 100% निकाल सकते थे, 100%। फोर्टीन है ना, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 35 गुना 100, क्योंकि 100% चाहिए था, तो यहां पे 7 पचे 35 और 20 पंचे 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 32 दूनी 64, 640, 600 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 640 इसका सही उत्तर आ जाएगा, 13 का ई आ गया, बहुत बढ़िया, 640 640 640 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। क्या इस बात को समझ पाए भाई, कोई डाउट अगर है तो बताओ, कोई अगर डाउट है यहां पे तो बताओ भाई, बताओ यहां पे कोई परेशानी, कोई भी परेशानी किसी को है, नहीं, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। कह रहा कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक किया, और जॉन 20% अंक प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ कि वो 10 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसको पास होने के लिए 10 अंक और चाहिए था, क्योंकि इसी से आपका ये फेल हुआ था, क्या कोई दिक्कत, लेकिन कह रहा है कि उसी परीक्षा में जैक ने 35% अंक प्राप्त किया, जैक ने 35% अंक प्राप्त किया, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक ले आया, लेकिन हमको पास चाहिए, तो ये -20 करना पड़ेगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ये पासिंग मार्क्स था, इससे ये 35% अधिक ले आया 20, तो इसमें 20 घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पासिंग मार्क्स तक ही चाहिए था, तो दोनों बराबर हो गया, 35 इधर आएगा तो -15% होगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस आपका 30 हो गया, तो ये कट जाएगा, 1% बराबर 2, तो 100% का मान की अगर बात करेंगे तो 100 आपका 200 हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आवश्यक न्यूनतम अंक प्रतिशत ज्ञात करें जो उत्तीर्ण होना चाहिए था, तो पासिंग मार्क्स यही चाहिए था आपको, तो पासिंग मार्क्स ये चाहिए था, तो 1%, यहां हम जानते हैं कि 1% बराबर 2 होता है, तो 2 यहां पे 20% लगाएंगे, निकालेंगे, तो 20 दूनी 40 और 10 ये आपका 50 हो जाएगा, मतलब ये आपका जो होगा पास मार्क्स आपका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो यही परसेंटेज निकालना है 50 मार्क्स का, 200 से गुना आपको 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 25, जो पासिंग मार्क्स परसेंटेज में है वो 25% मार्क्स चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना चाहिए, सी, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सभी आंसर आ गया। 30 बोल रहे हैं लाल बाबू, कैसे 30 आएगा, किसी ने 50 बोल रखा है, 50 कैसे आएगा, 50 नहीं आएगा, बात समझे, सभी का 25% आएगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग 25% दे पा रहे हैं आंसर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है यहां तक, बताओ किसी को कोई डाउट, चलिए अगला आंसर इसको बताना है, और जल्दी से बताना है, जल्दी से, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है, 20 सेकंड में बताना है, जल्दी से, जल्दी से देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, $125, वाह बहुत बढ़िया, सभी का आंसर फटाफट आ रहा है। यहां देखो वर्ग में आपका जो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होता है, आप जानते हैं कि चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसका एरिया जो होता है, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए गुना ए है, मतलब 2 बार वृद्धि हो रहा है, इसमें भी वृद्धि 50% और इसमें भी वृद्धि 50%, तो आप बताओ कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100%, ए बी फॉर्मूला में, तो ये कट गया, 5 पचे 25, 50 50 आपका ये 100 हो गया, और 25 125% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी का आंसर आ रहा है, आई थिंक सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आसान सवाल थे, क्या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत आसान। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल का आंसर दो, अगला, चलो अगला सवाल, ये भी जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा, बढ़ा दिया गया 10% बढ़ा दिया गया, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है,
हाँ, ए बी फॉर्मूला पे, हाँ ठीक है। चलिए जल्दी से बता दो इसका आंसर। 21। चलिए सबसे पहला आंसर सागर का आया है 21, बहुत बढ़िया, 21 आ जाएगा। क्योंकि यहां भी क्या होगा, ए बी फॉर्मूला लगेगा। हम जानते हैं कि वृत्त का जो वृत्त का एरिया होता है, वो वृत्त का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आर 2 बार वृद्धि हुआ है और 10%, तो इसमें भी 10 गुणा 10/100, यही इसका आंसर होगा। तो 0 0 कट गया, तो ये आपका हो गया कितना, 21% इसका सही आंसर होगा। 21% इधर राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर है। 17 नंबर का सवाल बताओ, 17 नंबर का सवाल क्या आंसर आएगा, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। और इसमें आपको 20 सेकंड का समय देते हैं, 20 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताओ 20 सेकंड में क्या किसका क्या आंसर आता है। हाँ, सभी का 21 आंसर आ रहा है, सभी का 21 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से, चलिए यहां पे दिया है कि 1 घंटे का y%, ये मिनट सेकंड में है, तो 1 घंटा, 1 घंटा को एक बात बताओ कि 1 घंटा को आप सेकंड में चेंज करेंगे, तो यहां पे 1 घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे, पहले मिनट में और फिर सेकंड में, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3600 सेकंड हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि 1 घंटा को हम लिख सकते हैं कि 3600 सेकंड का y% बराबर है किसका, 1 मिनट। 1 मिनट को आप 60 मिनट, 60 सेकंड और 12 सेकंड, तो ये आपका आ गया कितना, 72। इसका y% आपका जो है 72 है, तो यहां से ये कट गया और ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, तो y का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। y का मान 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। y का मान 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग का आंसर आ रहा है। परसेंटेज नहीं होगा, है ना, परसेंटेज नहीं होगा क्योंकि y का मान पूछा गया है, 2% नहीं होगा, सिर्फ आपका 2 आंसर होगा। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल थे, ये भी बताओ। यहां पे थोड़ा सा हमको सुधारना पड़ेगा, त्रुटि है, थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा। 1 मिनट हम थोड़ा सा समय देंगे, तो इसको हम सुधार देंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चंस में, 1 मिनट सुधार देते हैं थोड़ा सा। यहां पे दिया है a का x% b के y% के बराबर है, तो b का यहां पे z है, b का z% कितना होगा बताओ, b का z% कितना होगा बताएंगे, ठीक है, b का z% कितना होगा बताएंगे। हाँ, 10 PM में कल होगा कक्कू यादव जी, क्लास 10 PM में कल होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से 18 नंबर का सवाल बताओ कि आंसर क्या आने वाला है। सी, चलिए देखते हैं। करा कि ए का x%, ध्यान दो, ए का x%, बी का y% के बराबर है। करा कि ए का x%, बी के y% के बराबर है, ठीक है। देखो यहां सवाल क्या बोला गया, बी का z% चाहिए आपको, बी का z% कितना होगा। तो यहां पे एक बात समझो कि b यहां पे y है और b का हमको z% निकालना है, तो एक बात बताओ, यहां पे z गुना कर दें और y को हटाना है क्योंकि वहां चाहिए b का z%, तो y को हटा दो, तो y से y कट गया, तो इधर z बटा y गुना किए हैं, तो इधर भी आपको z बटा y गुना करना पड़ेगा। तो यहां से आपको निकालना है, तो यहां से देखो निकाला है, यहां से आ गया कि b का z%, b का z%, a का x गुना z, तो x z बटा y% होगा। इसका सही उत्तर ये होगा, a का x z बटा y% हो जाएगा, x z zx बटा y%, a का ऑप्शन नंबर आ जाएगा किसका, b आ जाएगा, है ना। बी इसका सही आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दो।
बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। सभी को समझ पाए कि नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, अगर आपसे बोलता कि ए का जेड परसेंट क्या है तो बताओ तो। अगर आपसे पूछता कि ए का जेड परसेंट क्या है और यही सारा चीज दिया होता तो इसका आंसर बताओ तो जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता। अगर पूछता ए का जेड परसेंट क्या होता तो आपको बताना है ए का जेड परसेंट क्या होगा, तो आपको बताना है कि ए का जेड परसेंट क्या होगा। बताओ जल्दी से कितना आएगा, बताओ जल्दी से। एक बार फिर से, तो देखो यहां से एक बार फिर से हम बताते हैं, यहां ध्यान दो। यहां से देखो, कह रहा कि ए का एक्स परसेंट बी के वाई परसेंट के बराबर है, लेकिन यहां जो पूछ रहा है सवाल, जो सवाल पूछ रहा है ये कह रहा है कि बी का जेड परसेंट चाहिए, बी का जेड परसेंट चाहिए। तो देखो बी का वाई परसेंट, वाई को हटाना है और जेड को चिपकाना है, तो y को हटाने के लिए और z को चिपकाने के लिए z गुना कर दिए और y को हटाने के लिए y से डिवाइड कर दिए। तो देखो ये y और y कैंसिल हो गया, y खत्म हो गया, तो b का z परसेंट हो गया कि नहीं। कितना एक्स्ट्रा गुना किए, z बटा y। तो नियम है कि दोनों बराबर है तो दोनों में आपको सेम चीज गुना करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा a का xz परसेंट किसका, बटा y में, तो ये किसके बराबर होगा, तो b का आपका z परसेंट के बराबर होगा। तो आंसर आपका b हो जाएगा, b हो जाएगा, BYZ हो जाएगा। हाँ ठीक है, इस बात को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। काफी गंभीर समस्या है, मतलब संख्या ना देखकर XYZ दे दिया ना। चलिए इसका आंसर, यहां भी थोड़ा सा त्रुटि है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं, और चेंज में देखो यहां कह रहा है ए का 2%, ये दिया है ए यहां पे दिया है, ठीक है, ए का 2%, 10 का B%, ठीक है, निकालना है 10 का B% और दिया है ए का 2%, बी है, ए का 2% क्या है, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है, देखो हम लिख देते हैं फिर से, यदि ए का 2% बी है तो 10 का B% क्या होगा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका आंसर, बताओ भाई। फिर उसी तरह से सवाल, सेम सवाल बनेगा। देखो यहां पे बोला है कि ए का 2% इक्वल टू बी है, यहां से सवाल आपसे पूछना है कि इस समय 10 करना है और परसेंट भी निकालना है, बी का परसेंट भी यहां परसेंट लिखेंगे, तो यहां परसेंट लिखेंगे तो इधर परसेंट चाहिए तो इधर भी आपको परसेंट देना पड़ेगा, और क्या का मतलब यहां पे 10 गुना करना पड़ेगा तो यहां भी आपको 10 गुना करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको फैला के लिख देते हैं। एक बात बताओ कि यहां पे परसेंटेज देना होगा तो इधर भी परसेंटेज आपको गुना करना पड़ेगा, और यहां 10 चाहिए का मतलब तो इधर भी 10 चाहिए, तो यहां से आपका आ जाएगा, आप देखो यहां से लिख सकते हैं 10 का B%, तो यहां भी आ जाएगा आपका, देखो यहां पे भी आ जाएगा, देखो 1% को हटाना पड़ेगा, तो 1% को हटाना पड़ेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे 100, ठीक है, ये कट जाएगा इतना, तो यहां से आपका आ गया कितना, कहां पे गड़बड़ हो गया, चलिए काटना नहीं है, काटना नहीं है, ठीक है, काटना नहीं है, तो यहां से आ जाएगा ए का 10 दूनी 20, है ना, 20% बटा 100 आ जाएगा, यही क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन है, ये आ गया, ऑप्शन कौन है, बी आ गया, जो ऑप्शन क्या है, बी आएगा, ठीक है, जो चाहिए था वही गुना किए, इधर भी गुना करेंगे और इसको एग्जाम्पल आंसर के तहत आपको सॉल्व कर देना है। यहां पे बोला गया है कि एक देखो समांतर चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपका बराबर होता है, इसमें आपका हाइट और बेस होता है, या तो इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं।
तो यहां पे दिया गया है कि अगर यहां पे समांतर चतुर्भुज की लंबाई 37.5% बढ़ गया तो 37.5% को आप लिखते हैं, ये याद रखिएगा, 37.5% को लिखते हैं 3/8, ध्यान रखेंगे। और यहां पे बोला गया है कि ये वृद्धि किया गया, बढ़ा दिया मतलब ये वृद्धि किया, और हाइट में 11 सही 1/9% की कमी किया, इसका मतलब 1/9 हो जाएगा। और इसका एरिया जो होता है वो LB होता है या BH होता है ना। इसका एरिया जो होता है हम जानते हैं कि आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये दोनों गुणनफल में है तो इसको रेशियो से बना देंगे, मतलब आधार आपका जो B है 8 था, 3 वृद्धि हो गया तो 11 हो गया। H यहां पे क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, 9 था तो 1 कमी हो गया, तो ये आपका ये आ गया 8 9 72 और 11 7 77, तो ये कितने की वृद्धि हो गया, तो ये वृद्धि हो गया कितने का, तो 5 की वृद्धि हो गया, 5/9 गुणा 100, 72 हो जाएगा, यहां पे 72 हो जाएगा। तो ये आपका गड़बड़ हुआ क्या, देख तो तो 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, एक कमी किया ना, तो 8 से 8 कट गया, एक कमी किया, रुक जा गड़बड़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक कमी हुआ, 9 था, एक कमी हुआ तो 8 हो जाना चाहिए, 8 से 8 कट गया, तो ये 9 और 11 कितने का अंतर हुआ, 2 बढ़ रहा है, किससे, 9 से, गुना 100%, यही आपका आंसर हो गया 22 सही 2/9% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, संडे को डिस्कशन हम भी कराते हैं, और सैटरडे और संडे, सैटरडे को डिस्कशन 6 बजे से होता है, 6 to 8, और ये संडे और संडे सैटरडे दोनों दिन आपका 9 बजे से होता है, 9 to आपका 10 बजे। क्या आज का क्लास समझ पाए, अगर किसी को कोई परेशानी है तो बताओ, क्या आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, और ये क्लास बताओ कि कोई भी दिक्कत, अगर किसी को इशू है तो बताओ, कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में अगर किसी को इशू हुआ होगा तो उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी किसी को परेशानी हुआ है ना, किसी को कहीं भी परेशानी है तो, हाँ सब गलत हो गया ना। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है यहां तक तो आज की क्लास में बताओ भाई, आज की क्लास में किसी को कोई परेशानी, और ये डेली क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे, आपको बार बार कह रहे हैं कि ये मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है। आपका जो टेस्ट, आपका टेस्ट में आपका मिक्सिंग क्वेश्चंस होता है, और यहां पे आपको हम लेकर आते हैं 6 PM में, 6 PM में डेली 6 PM में आपका लेकर आते हैं, और डेली आपको यहां पे लेना है, और ये टॉपिक वाइज लेकर आते हैं, टॉपिक वाइज है ना, ये टॉपिक वाइज लेकर आते हैं, आप लोगों के बीच डेली क्लास में आते हैं और ये करवाते हैं, और वैसे सवाल आप लोगों को दिया जाता है जिसमें कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, वैसा नहीं है, ठीक है। हाँ कर सकता है, कोई बात नहीं सोनम शर्मा, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका सारा गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप क्या करो, जाके इसको देखो और घर पे जाके इसको एक बार एनालिसिस खुद से करो, खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करो, है ना, कहां पे आप गलती की और किस क्वेश्चंस को आप नहीं पकड़ पाए। देखो सबसे ज्यादा होता है कि आप पढ़े, इसका एनालिसिस अगर आप खुद से करने लगेंगे तो तय मानिए आपका, आपके जैसा फिर मतलब मैथ्स में कोई स्कोर नहीं कर पाएगा। एक बार जो नहीं बनता है, आप लोग क्या करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, है ना, आप बना लिए बस छोड़ दिए। जहां पे गलती होता है वो एनालिसिस करो, क्यों गलती हुआ, कैसे गलती हुआ, हम क्या नहीं समझ पाए इस सवाल में। तय मानिए अगर 3 महीना 4 महीना इस तरह से कंटिन्यू अगर कर देते हैं तो याद रखिए कि सारे सवाल आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 9 बजे से होगा सोनम शर्मा, हाँ शाम में होगा क्लास। सर इसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ इसका दे देते हैं, पीडीएफ आपका यहां दोनों जगह हो जाता है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इस पे भी कभी कभी डाला जाता है, और कभी कभी डेली जुड़ेंगे तभी फायदा होगा। कहिएगा कि एक दिन जुड़े एक दिन नहीं जुड़ेंगे, तो डेली जुड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। और ये तय मानिए जिस दिन एग्जाम देने दे कर आएंगे उस समय
हमको खोजिएगा कि सर कहाँ थे आपके कृपया से। 16 का 16 सवाल और 8 को कॉमन पेपर में 8 का 8 बना देंगे, ये याद रखना। जितना सीरीज पीछे चला हुआ है उस सीरीज को भी पूरा देख लेंगे, अगर जो आज देख पा रहे हैं, है ना। प्लेटफॉर्म टीचर, ये ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चंस को कलेक्ट करके देते हैं, वैसे क्वेश्चन को कलेक्ट करके देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नहीं, उसमें मैं क्लास नहीं लेता हूं मनीषा जी, कॉमन पेपर का। इवनिंग में होता है। चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 6 बजे। क्या यहां पे कोई दिक्कत? हाँ, रोज क्लास होती है पिंकी कुमारी जी, रोज क्लास होती, पर डे क्लास होती है 6 से 7, इवनिंग में 6 से 7 पर डे क्लास होती है ना। सभी लोग जुड़े इस पे और बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम में। याद करना कि याद उस समय करना जब एग्जाम देकर आएंगे, ठीक है। क्लास आपका होती है 6 बजे से डेली, मंडे टू फ्राइडे डेली, टॉपिक वाइज। थैंक यू। चलो एक बार कैसा क्लास लगा, आज की क्लास कैसा लगा, ये सभी लोग कमेंट करके एक बार बता देंगे। एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, आज की क्लास कैसा लगा, ठीक है, बोलो। करंट अफेयर का तहलका बैच क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, मैं पूछ लूंगा भाई। विवेक कुमार जी, नाइस क्लास, थैंक यू। हाँ, चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।